ये चैप्टर एनसीईआरटी का हिस्ट्री का ये आपका फोर्थ चैप्टर है। तो आज हम इसके बारे में समझेंगे अच्छे से। क्लियर? तो हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो स्टार्ट होता है हिस्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा की कहानी हम सब लोग हिस्ट्री में इतिहास में पढ़ते आ रहे हैं हड़प्पा के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, है ना? हमने अच्छे से जाना है, समझा है। तो आज उसी के बारे में इसका जो है इसका एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है अच्छे से। तो हम समझें क्या है हड़प्पा। हड़प्पा इज एन मॉडर्न डे पाकिस्तान। जो हड़प्पा जो है इस समय वर्तमान प्रेजेंट टाइम में वो पाकिस्तान में है। क्लियर? दिस साइड वाज accidentally discovered when East India Company was constructing the railway lines in 1856। इसका मतलब होता है कि जो 1856 से 1856 में जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक रेलवे लाइन का निर्माण कर रही थी। तब इस स्थान की खोज अस्कमात हुई, डिस्कवर की गई, ठीक है, अचानक। बट दे जस्ट यूज्ड द ब्रिक्स फ्रॉम द साइट फॉर द कंस्ट्रक्शन। लेकिन उन्होंने निर्माण के लिए केवल इस हड़प्पा साइट से जो है ईंटों का यूज किया। उन्होंने जो ब्रिक्स होती है उसका यूज किया, क्योंकि वो एक रेलवे लाइन का जो है वो उसका निर्माण कर रही थी, वो कंस्ट्रक्शन कर रही थी वो। तो उन्हें ईंटों की आवश्यकता थी उनको, तो वो वहाँ से ईंटें ले गए। लेकिन वो इससे परिचित नहीं थे बिल्कुल भी। उन्हें मालूम नहीं था कि यहाँ पे कौन सी साइट है, क्या है क्या नहीं। ठीक है, उनको काम था केवल ईंटों से, तो उन्हें उसका ईंटों का वहाँ से यूज किया। 18 years ago, 80 साल पहले, आर्कियोलॉजिस्ट रियलाइज, आर्कियोलॉजिस्ट को एहसास हुआ, इट वाज इट वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइट्स इन द सब कॉन्टिनेंट। जो है कि बता दें कि 80 साल पहले जो पुरातात्विक है, आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्हें रियलाइज होता है, एहसास होता है कि यह उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की। इसके कई सारे नाम हैं। इसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, ऐसे जैसे नामों से हम जानते हैं इसको। अब समझते हैं इसके बारे में, कब डेवलप की जाती है। डेवलप्ड स्टार्टिंग 4700 एगो। यह जो विकास इसका जो विकास प्रारंभ होता है वो 5700 वर्ष पूर्व होता है। इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशंस। यह सबसे पुरानी और सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली सभ्यताओं में से एक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो रेफर्ड टू एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, एज द फर्स्ट सिटी टू बी एक्वेटेड वाज हड़प्पा। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि खुदाई की जगह खुदाई किया जाने वाला पहला शहर हड़प्पा था। ठीक है, बता दें कि इस हड़प्पा के नाम से हम क्यों जानते हैं। हड़प्पा के नाम से इसलिए जानते हैं इसको, क्योंकि जो फर्स्ट बार वहाँ पर जब खुदाई स्टार्ट की थी जिस भी स्तर पर, उस एरिया का नाम हड़प्पा था, इसलिए हमने इसको जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से दे दिया है। क्लियर? ब्रॉन्ज बाज extensively used during this period and thus this period is called Bronze Age। इस काल में कांस्य का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। ब्रॉन्ज कांस्य का यूज किया गया है बहुत ही व्यापक तरीके से, इसलिए इस काल को हम कांस्य युगीन भी कहते हैं, मतलब इसको ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। अब हमें इसके जो है 3 नाम मिल गए हमें। फर्स्ट है हड़प्पा सभ्यता, सेकंड है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और थर्ड हो गया आपका ब्रॉन्ज एज। क्लियर? क्योंकि ब्रॉन्ज एज इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे कांसे का ज़्यादा यूज किया गया है। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं जो साइड्स है हड़प्पा सभ्यता, यहाँ पे जो हाउसेस और ड्रेन्स एंड स्ट्रेट्स, मतलब जो नालियाँ थी और सड़कें थी, उनकी हम डिस्कस करेंगे वो कैसे थे।
Most house had separate bathroom area. The some had well to supply water. इसका मतलब होता है कि अधिकांश घरों में अलग जो है सेपरेट था उनका जो जो बाथरूम बोलते हैं क्षेत्र होता था, और कुछ में पानी की आपूर्ति के लिए कुएं होते थे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उनके पास सेपरेट बाथरूम भी है और उनके पास बैल कुएं भी है जो पानी जिससे हम पानी निकाला करते थे। वो इधर वन और टू स्टोरेज हाई विथ रूम्स अराउंड ए courtyards। एक या दो मंजिल ऊंचे मकान, देखो स्टोरेज बता रहे हैं कि एक मंजिल या दो मंजिल उनके मकान होते थे, और उसमें क्या होता था जिसमें आंगन के चारों ओर उनके आंगन के चारों ओर क्या होते थे, उनके रूम्स होते थे, कमरे होते थे। ठीक है, उनके पास एक आंगन भी होता था, आंगन के चारों ओर क्या उनके रूम्स से कमरे हैं। और जो हाउस है वो वन मंजिल और टू मंजिल के हाउस हुआ करते थे। क्लियर। नेक्स्ट, covered drains in many of these sites plus each drains had a gentle slope। इनमें से कई शहरों में ढकी हुई नालियाँ, अब आप देखते हो सड़कों के किनारे जो होती है नालियाँ होती हैं, तो हमें जो है जो नालियाँ थी सड़कों के किनारे वो ढकी हुई मिली हैं, तथा प्रत्येक नाली में हल्की ढलान थी। और देख रहे हो जो नालियाँ थी वो उन नाली कैसी नाली ढलान, मतलब जो पानी जो आए तो आराम से पानी जो है बड़े नाले में जा सके, ऐसी व्यवस्थाएं जो है उन्होंने नालियों की ड्रेन्स की रखी थी। और जो ड्रेन थी उनके कवर्ड मतलब ढकी हुई थी उनकी नाली। ठीक है, हाउसेस ड्रेन्स वर कनेक्टेड टू द दोज पीएफ द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड टू द बिगर वंस। जो घरों की नालियां थी वो सड़कों से जुड़ी होती थी और छोटी नालियां बड़ी नालियां तक जाती थी। इसका मतलब ये है कि जो घर की नालियां थी, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो वहाँ पे हाउस थे उनकी जो नालियाँ थी, जो सड़कों के पास में जो नालियाँ बनी हुई थी उससे जुड़ी हुई थी। और जो सड़कों के पास जो नालियाँ बनी हुई थी वो नालियाँ जो है बड़े नाले से जुड़ी हुई थी, और जो बड़ा नाला था वो एक नदी से जाके जुड़ा हुआ था। ऐसी व्यवस्थाएं जो है हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। क्लियर। इनसे इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन देम। उन्हें साफ करने के लिए अंतराल पर निरीक्षण क्षेत्र प्रदान किए गए थे। देखो जो नालियाँ थी ड्रेन थे उनका जो है निरीक्षण भी होता था और उन्हें समय समय पर जो है साफ भी किया जाता था। क्लियर। ये हमारा पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब हम समझेंगे फोर्थ पॉइंट, आर्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की कलाएं देखते हैं, क्या कलाएं थी। आपके स्टोन स्टेटस पत्थर की मूर्तियां मिली हमें यहाँ पे। मेल इन टॉर्सो, पुरुष का धड़ मिला हुआ है हमें, पुरुष के धड़ होता है जो गर्दन होती है जिसको हम धड़ बोलते हैं, कटा हुआ पुरुष का धड़ मिला हुआ है। और बियर्डेड प्रेस्ट, और जो दाढ़ी वाले जो हैं, दाढ़ी वाला जो है पुजारी, इनको मिला हुआ है यहाँ पे। ये इनको जो है मेल के जो है मूर्तियाँ मिली इनको। ब्रॉन्ज कास्टिंग, मैंने बताया था कि ब्रॉन्ज का यहाँ पे बहुत यूज किया गया यहाँ पे। तो ब्रॉन्ज की कास्टिंग देखते हैं, ढलाई देखते हैं ब्रॉन्ज की क्या क्या इनको जो है, जो इनको पिक्चर्स मिली हैं या फिर मूर्तियाँ मिली हैं वो देखते हैं। डांसिंग गर्ल्स, इनको एक ऐसी मूर्ति मिली है जो डांसिंग गर्ल्स मतलब एक ऐसी लड़की उसमें दिखाई गई है जो जो डांस की मुद्रा में थी, नृत्य करती लड़की, जो काशी की बनी हुई थी। ये काफ़ी प्रसिद्ध है, फेमस है। क्लियर। इसके अलावा बफेलो विथ अपलिस्टेड हेड, सिर जो है ऊपर उठाए, भैंस जो सिर है, भैंस जो आप जानते हैं बफेलो, वो उसका सिर जो ऊपर उठाए उसकी हमें जो है हमें मूर्ति मिली हमें, है ना। और लॉस्ट बार टेक्निक, लॉस्ट वेव्स विधि जो है हमें मिली है। इसके अलावा टेराकोटा, टेराकोटा देखते हैं। स्टैचू ऑफ मदर गॉडेड, हमें देवी माँ की मूर्ति मिली है टेराकोटा की। और बियर्डेड मेल विथ कॉल्ड, यस, कुंडलित बालों, कुंडलित मतलब घुंघराले बालों, कुंडलित बालों वाला दाढ़ी वाला हमें जो है पुरुष मिला है। ये आपके जो है टेराकोटा का बना हुआ था। इसके अलावा हमें सील्स, मोहरें मिलती हैं, यूनिकॉर्न सील्स, ठीक है। और पशुपति सील्स, जो पशुपति की सील थी, यूनिकॉर्न सील थी, हमें सील मिलती है।
इसके अलावा हमें मिलते हैं ऑर्नामेंट, आभूषण। तो बेड बेड वर्क, मन के आभूषण मिले हमको। गोल्ड ज्वेलरी, सोने के आभूषण मिले हमको। क्लियर? ये है जो हमें आर्ट्स मिले हैं। क्लियर? अब समझते हैं हम 5 पॉइंट। फ्यू इम्पोर्टेंट साइट्स, जो है हमारे कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स हैं यहाँ की, है ना, जो सिटीज़ हैं उनको समझेंगे। फर्स्ट सिटी जो बता दें जो काफ़ी फेमस है, ये हड़प्पा। फर्स्ट साइट टू बी एक्वेटेड, मतलब जो पहली साइट थी जिसकी खुदाई की जाने वाली, खुदाई की गई थी, वो पहले फर्स्ट साइट थी, हड़प्पा थी। एस्टेब्लिश ऑन रिवर रावी, इसको जो है रावी नदी, जो रावी नदी थी, रिवर थी, वहाँ पे इसको स्थापित किया गया था। वहाँ आसपास, वहाँ के पास मिली है इसको, हड़प्पा। ठीक है। इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स और महत्वपूर्ण खोजें, यहाँ से हमें क्या क्या मिला है। सिटाडेल, दुर्ग मिले हमें। 6 ग्रेनरीज इन ए रो, एक पंक्ति में 6 अन्य भंडार मिले हमें, एक ही पंक्ति में। और ब्रॉन्ज क्रूसिबल, कांस्य क्रूसिबल मिला है हमको। इसके अलावा सेकंड जो साइट्स मिली है हमें, वो है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। क्लियर? इसका लिटरली मीन्स होता है माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड का मतलब है कि मृतकों का टीला, मतलब जो है वहाँ पे हड्डियाँ हड्डियाँ लगी हुई, उसका एक बहुत बड़ा सा टीला मिला है, और उसका ही मतलब होता है मोहनजोदड़ो। क्लियर? लार्जेस्ट इंडस वैली साइट्स, और इस सप्ताह की सबसे बड़ा शहर माना जाता है मोहनजोदड़ो। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट फाइंडिंग, हमें यहाँ से क्या क्या मिला है। ठीक है। ग्रेनरीज लार्जेस्ट बिल्डिंग, अन्न भंडार का सबसे बड़ी इमारत मिली हमको। ठीक है, अन्न भंडार की। द ग्रेट बाथ, और सबसे महान जो है स्नान घर मिला हमको। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल्स स्टैचू, और ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैचू मतलब नृत्य करती लड़की की कांस्य की मूर्ति हमें जो है कहाँ से मिली है हमें, वो मिली हमें मोहनजोदाड़ो से। और पशुपति की सील, जो पशुपति की मोहर थी, सील थी, वो अभी हमें मोहनजोदाड़ो से मिली है। क्लियर? अब समझते हैं नेक्स्ट है वो हमारा लोथल। आपका लोथल पड़ता है गुजरात में। ये बहुत ही फेमस है, आपका पोर्ट भी है, पोर्ट था उस समय। सिटी वाज डिवाइडेड इनटू 6 सेक्शन। जो लोथल था वो आपके 6 खंडों में, छह विभाजित शहरों में बटा हुआ था। वाइटल ट्रेड सेंटर्स, यह महत्वपूर्ण जो है आपका व्यापारिक केंद्र था। इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट बना हुआ था, इसलिए ट्रेड का यहाँ पे चलती रहती, व्यापार होता था, सेंटर था अच्छा सा। अब हमें यहाँ से क्या क्या मिला वो देखते हैं। राइस हक, इसका मतलब होता है चावल का छिलका। आर्टिफिशियल डॉग, कृत्रिम गोदीवाड़ा। बेड मेकिंग फैक्ट्री, यहाँ पे मन के बनाने का कारखाना था। ठीक है, लोथल में। हम बात कर रहे हैं धोलावीरा, ये भी आपके पड़ता है गुजरात में। इट हैड 3 सिटाडेल्स, इसमें 3 दुर्ग थे ये धोलावीरा में। ठीक है। और लार्जेस्ट इंडस वैली साइट इन इंडिया, ये सबसे बाद में सबसे बड़ी जो इंडस वैली साइट थी। इन रन रन ऑफ कच्छ, गुजरात, यह रण के कच्छ जो है गुजरात में है ये साइट। इज बिल्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ स्टोन्स इंस्टेड ऑफ ब्रिक्स, यह ईंटों के बजाय लगभग विशेष रूप से पत्थरों से बनाया गया है। ठीक है, क्लियर? अब समझते हैं 6 पॉइंट। अदर इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स, इसके अलावा और भी आपके जो हैं अदर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो देखते हैं कहाँ से मिलती है। स्टेलाइट्स स्टैचू ऑफ द बियर्ड मैन, आपका मोहनजोदाड़ो से मिलता है। यूनिकॉर्न सील्स आपका मोहनजोदाड़ो से मिलती है। सील ऑफ मदर गॉडेज, ये भी आपका जो है मोहनजोदाड़ो से मिलती है। सर्कुलर प्लेटफॉर्म्स फॉर थ्रेसिंग ग्रेन्स, ये आपके हड़प्पा से मिलता है। फॉलोस इंडिकेशन प्लाविंग फील्ड, ये आपके कालीबंगन से मिलता है। और बोन्स ऑफ कैमल, है ना, कैमल जो है ऊँट जो है वो आपके कांच का बना हुआ था, ये भी आपके कालीबंगन से मिलता है। हॉर्समैन, जो घोड़े के साक्ष्य जो है हमें शुद्ध कोटला से मिलते हैं। ओनली साइट विदाउट कैटलिस, है ना, ये चंदूदड़ों से मिलते हैं। पीस ऑफ क्लॉथ्स, है ना, क्लॉथ्स के कपड़े मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं मोहनजोदाड़ो से। क्लियर? अब ये हमने वही पढ़ा था हमने इंग्लिश में, ये आपका हिंदी में है। ठीक है, इसको अच्छे देख लेना। ठीक है, ओके। अब समझते हैं हम 8। अब समझते हैं इनका ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन
ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल, जो लोग थे उनका क्या क्या पेशा था, ऑक्यूपेशन। वो फर्स्ट ऑक्यूपेशन है फार्मिंग, सेकंड है ट्रेड व्यापार, एनिमल हस्बेंडरी पशुपालन, और रूलर शासक थे। स्क्राइबिंग लिखने वाला काम था, क्राफ्टिंग मतलब हस्त कौशल था। क्लियर। अब समझते हैं नाइन्थ। अब देखते हैं रॉ मटेरियल, कच्चा माल कहाँ से लाते थे, उनके प्लेस, उनके स्थान क्या है। जैसे मान लेते हैं कॉपर, ये कॉपर कहाँ से लेके आते हैं, इनको कॉपर मिलती थी इनको राजस्थान से और ओमान से। क्लियर। टिन, टिन जो है उनको अफगानिस्तान से और ईरान से मिलती थी। गोल्ड सोना इनको मिलता था कर्नाटक से, तो कर्नाटक में सोने की खदान थी। और इनको प्रीशियस स्टोन मतलब कीमती पत्थर इनको मिलते थे गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से। अब हम बात कर लेते हैं फूड की, भोजन की। तो पीपल लिविंग इन कंट्री साइड ग्रो क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग फसलें उगाते थे और जानवर पालते थे। ठीक है। जो लोग ग्राम मतलब गांव में रहते थे वो क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे। इसके अलावा क्या करते थे, पशुओं को पालते थे। क्लियर। क्रॉप्स, अब इनके फसलों के बारे में देखते थे कि ये कौन सी फसलें उगाते थे, ग्रो करते थे। वीट्स, वीट्स का मतलब होता है गेहूँ। और इसके अलावा बाले मतलब जो, पल्स में दालें, पीस में मटर, राइस में चावल, सीसम का मतलब होता है तिल, लिनसेट का मतलब होता है अलसी, और आपके जो है मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों। ये जो है आदि जो फसलें जो हैं ये क्रॉप्स मतलब इनकी होती थी इम्पोर्टेंट्स। ठीक है। आल्सो कनेक्टेड फ्रूट्स लाइक, है ना। इसके अलावा जो है फ्रूट्स के बारे में देख लेते हैं क्या है, बेर है ना। और जो बेर जैसे फसल भी जो एकत्रित करते थे अलावा, और कॉर्ड्स फिश मछली पकड़ते थे। हंटेड एंड बिल्ड एनिमल्स, और जंगली जानवरों का शिकार करते थे। ये इनके जो है फूड्स के बारे में हमने समझ लिया। क्लियर। अब समझते हैं 10, एक क्लोजर लुक्स धोलावीरा एंड लोथल। धोलावीरा लोथल की बात करी जा रही है यहाँ पे। जो धोलावीरा है वो आपके रंग के कक्ष में है। हैविंग फ्रेश वाटर, यहाँ पर जो है ताज़ा पानी मिला है इनको। फर्टाइल सॉइल्स, इसका मतलब होता है उपजाऊ मिट्टी थी यहाँ की। क्लियर। टाउन बाय डिवाइड, इनका जो टाउन है जो जो है ना जो एरिया है वो 3 पार्ट्स में विभाजित था। ठीक है। और लार्ज ओपन एरिया पब्लिक, है ना, सेरेमोनिक्स सार्वजनिक समारोह के लिए, सार्वजनिक जो समारोह होते हैं उनके लिए बड़ा खुला क्षेत्र था धोलावीरा में। और लार्ज लेटेस्ट राइटिंग्स ऑफ हड़प्पा स्क्राइब्स, हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षर लेख जो हैं धोलावीरा से मिले हैं। अब समझ लेते हैं लोथल। ये भी आपके पड़ता है खंबात की खाड़ी जो होती है गुल्फ ऑफ खंबात के करीब क्लोज पाया जाता है। इसका जो रॉ मटेरियल इज इजीली अवेलेबल, कच्चा माल आसानी से उपलब्ध था क्योंकि लोथल पे जो है पोर्ट बना हुआ था। यहाँ पे जो आपका ट्रेड मतलब व्यापारिक केंद्र था ये आपका अच्छा सा। सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टोन सेल्स, सेल एंड मेटल्स, पत्थर सीप एंड धातु की वस्तु बनाने का केंद्र भी यहाँ पे था। हमने देखा था कि हमें धोलावीरा से जो है बेड, जो हमें बेड मेकिंग का हमें फैक्ट्री मिली यहाँ पे। ए स्टोर हाउस इन द सिटी, शहर में एक बड़ा भंडार गृह था यहाँ पे धोलावीरा में। और बेड मेकिंग वर्कशॉप मतलब मलका बनाने की यहाँ पे कार्यशाला थी। मनका होता है चूड़ियाँ जो औरतें पहनती हैं। क्लियर। वो यहाँ पे बनाने की हमें फैक्ट्री मिली है। क्लियर। अब समझते हैं लास्ट पॉइंट है हमारा ये डेक्लाइन, कि इतनी बड़ी सभ्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका डेक्लाइन मतलब इसका पतन कैसे हुआ, इसका ये खत्म कैसे हुए। तो रीजन, इसके कुछ कारण थे। तो हम समझते हैं फर्स्ट कारण, इसके कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे आज बताया गया है फर्स्ट कारण जो है यहाँ पे वो हम समझ लेते हैं कि अर्थक्वेक, भूकंप आ जाने की वजह से यहाँ से लोग पलायन कर गए होंगे। सेकंड क्या हो सकता है, फॉरेन इन्वेशन, विदेशी आक्रमण हुए होंगे इसलिए जो है यहाँ से पलायन हुआ होगा। या प्लेक्स, या कोई महामारी आ गई होगी। या रूलर्स ऑलमोस्ट कंट्रोल, शासकों ने नियंत्रण जो है यहाँ खो दिया होगा वहाँ पे। फ्लोडिंग, इसका मतलब बाढ़ आ गई होगी, शायद बाढ़ के साथ वो जो है वहाँ पे सब समाप्त हो गया होगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं ड्राई ऑफ रिवर्स, वहाँ की नदियाँ थी उनका शायद उनका पानी खत्म हो गया होगा, नदियों में सूखा हो गया, सूखा पड़ गया होगा, इसलिए शायद वहाँ से लोग पलायन कर गए होंगे। या डिफॉरेस्टेशन, बनों की कटाई की गई वहाँ से ना, वन समाप्त किए गए, शायद लोग इसलिए पलायन कर गए होंगे। तो आज ये आपका जो है एनसीईआरटी का जो 6 क्लास की एनसीईआरटी थी हिस्ट्री की, उसका जो 4th चैप्टर है ये आज फिनिश होता है। क्लियर। ओके, थैंक यू।